जय भीम साथियों। बुद्ध धर्म के खिलाफ जो किताबें लिखी हैं, दरअसल वो बुद्ध धर्म की नहीं हैं। इन्हीं ब्राह्मणवादियों की देन है जो उन किताबों में बुद्ध के खिलाफ बहुत बुरी बुरी और गंदी बातें लिखी गई हैं। लेकिन उसी को समझने के लिए मैं आपको आज एक तर्क दे रहा हूँ। इन दो उंगलियों पर ज़रा ध्यान देना। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि जहाँ आज हिंदू धर्म की पोल खुल चुकी है और सभी लोग बौद्ध धर्म की ओर भाग रहे हैं, तो इनके पाखंड वाला धंधा बंद हो रहा है। मंदिरों आदि में लोग जाने को राज़ी नहीं हैं, तो यही ये पाखंडी लोग बौद्ध धर्म के खिलाफ बहुत सारी किताबों को लिखा है। जैसे इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इंसान छींक से पैदा हो जा रहा है, मुख से पैदा हो जा रहा है, पैरों से पैदा हो जा रहा है। तो क्या इन बातों पर आप आंखें मूंद कर भरोसा कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। बुद्ध जी ने कहा है कि अगर कोई इंसान आपको कहे कि ये उंगली एक छोटी है एक बड़ी है, अगर ये बड़ी उंगली इस उंगली से छोटी है, तो क्या आप यकीन मान लेंगे? क्या आपके दिमाग में इतना गोबर भरा है इन पाखंडियों की तरह कि इस बड़ी उंगली को इससे छोटी मान लेंगे, जबकि साफ साफ आपको दिखाई देता है कि ये उंगली छोटी है ये बड़ी है, और आपको सामने वाला इंसान, पाखंडी इंसान, कह रहा है नहीं ये उंगली बड़ी है ये छोटी है। तो यही चीज़ भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई किसी के बारे में कितना भी गंदी बात कहे, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले, तो उसको ऐसे ही नहीं मान लेना है। उसको अपने बुद्धि विवेक से, तर्क से समझना है। क्या वाकई में यह उंगली, जबकि हमारी आंखों से साफ दिखाई दे रहा है कि यह उंगली इससे छोटी है, तो मैं इसको इससे बड़ी कैसे मान लूँ? तो आप अपने दिमाग से सोचना। ये भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी तार्किक बात है जो वो अपनी किताबों में लिखवा कर गए हैं, कलाम सूत्ता में, कि कोई भी किसी के बारे में बुराई करे, अगर कोई कहता है कि इस धरती पर भगवान है तो कभी मत मानना, और मुझे भी भगवान मत मानना। ये गौतम बुद्ध ने कहा है। जिसे आज हम भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, वो खुद कह के गए हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अगर मुझे कोई भगवान भी कहता है तो आप मुझे भगवान मत मानना, क्योंकि इस धरती पर कोई भी भगवान नहीं होता है। मगर आप आज जो है इन पाखंडियों के चक्कर में फंसकर, जिन देवी देवताओं के चक्कर में आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है। ना ही इनका कोई प्रमाण मिलता है, ना ही कोई इनका आर्कियोलॉजिक सबूत मिलता है। राम की हिस्ट्री, कृष्ण की हिस्ट्री भले ही 2-4 हजार साल पहले की हो, मैं मान लेता हूँ, या लाखों साल पहले की हो, मैं मान लेता हूँ। इनकी मंदिरें करोड़ों साल पहले की हो इस भारत में, वो भी मान लो। बुद्ध 4-5 हजार साल पहले के हैं, ये बात सत्य साबित हो जा रही है, क्योंकि उनका प्रमाण हर जगह खुदाई में मिल जा रहा है। मगर ये जो करोड़ों साल पहले भगवान आए, लाखों साल राम कृष्ण ब्रह्मा आए, एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि यह एक कल्पना है, यह एक कहानी है, बुद्ध की जातक कथाओं से चुराया गया और बुद्ध के ही खिलाफ लिखा गया। यह एक षड्यंत्र, कोरी कल्पना है कि कोई इस धरती पर राम था, कोई कृष्ण था। ऐसा कुछ नहीं है, यह महज एक बकवास है। तो आप अपने दिमाग से इस बात को, भगवान बुद्ध की बात को जरूर तर्क से, दिमाग से सोचना कि जिस, अगर इस धरती पर भगवान होगा भी, तो इस भगवान ने हम सबको बनाया है, क्या उस भगवान को हम बना सकते हैं? हम उसकी पत्थर की मूर्ति में प्राण डालकर उसे जीवित कर सकते हैं? तो यही बातें भगवान बुद्ध ने बहुत पहले कह दिया है कि कोई भी बात मानने से पहले उससे सोच लेना, समझ लेना। अगर आप सोच लिए हो, समझ लिए हो, तो आप खुद जान गए होगे कि ये भगवान नहीं है। किसी भी पत्थर में भगवान नहीं हो सकता। तो आप कोई भी विचार करना तो बहुत सोच समझ के, बुद्ध की बातों पर चलोगे तो हमेशा ऊंचे उठोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारे समझाई गई इन बातों को आपके समझ में ज़रूर आया होगा। जय भीम, नमो बुद्धा साथियों।